जय हिंद। हम जानेंगे कि आखिर विदेश में हमारे भारतीयों को इतना ज़्यादा मांग क्यों है, और जब हमारे भारतीय विदेश में काम करते हैं, काम के दौरान अगर इनको कुछ हो जाता है तो विदेश की कंपनी इनको इनके घर तक क्यों छोड़ने आती है, और ये जब विदेश जाते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, और सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ करती कि हमारे जो भारतीय मजदूर हैं वो विदेशों में काम करने नहीं जाएंगे, हमारे भारत में ही काम करेंगे। आखिर सरकार को इसका क्या फायदा है और विदेश जाने की प्रक्रिया क्या है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि विदेश में भारतीयों की मांग ज्यादा क्यों है, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रक्रिया इसका क्या होता है। देखिए सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए, आप देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये कोई काम है, मान लीजिए कोई काम है, मानने में क्या बुराई है, मैथ वाले टीचर लड़के तो ही मान जाते हैं। मान लीजिए कोई काम है, इस काम को करने के लिए अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका में आप गए, अमेरिका का कोई व्यक्ति इस काम को करने के लिए $100 ले रहा है, $100 इस काम को करने के लिए $100 ले रहा है। अब जब यहाँ पे कोई भारतीय जाएगा, कोई मतलब हमारे इंडिया का व्यक्ति जाएगा, वो $85 में गदगद हो जाएगा। $85 में क्यों गदगद हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए कि जो अमेरिका का बंदवा है वो अमेरिका में मान लीजिए $100 है तो वहां को डॉलर चलता है, तो वो डॉलर में मान लीजिए $5 खरीद लिया, कुछ $5 में मान लीजिए वो गोभी खरीद लिया, मान लीजिए गोभी जिससे मिलता है कि नहीं हम बात कर सकते, गोभी मान लीजिए खरीद लिया, तो उसके पास $95 बचेगा। लेकिन जब भारत के लोग जाते हैं तो ये $85 में गदगद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि $1 बराबर होता है ₹75 भारत में, $1 बराबर होता है ₹75। तो सोच लीजिए $85 में कितना गदगद हो जाते हैं। इसलिए वहां पे भारतीय विदेशों की कंपनियों को भारत के लोग की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि कमे पैसा में काम कर देते हैं। कमे पैसा में अक्सर आप ही सोचते हैं, कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता है कि हमारा कम पैसा में काम हो और उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले, कोई भी सोचता है। इसलिए विदेश कंपनी भारत को ज्यादा मंगाने की कोशिश करती है, और हमारे भारत के जो 55 लाख लोग भी विदेश में काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए सरकार का इसका फायदा ये होता है, सरकार का मान लीजिए अमेरिका में कोई बंदा है, अमेरिका में पैसा कमा रहा है, तो अमेरिका में जो पैसा कमा रहा है तो अमेरिका वाला इसको डॉलर ही नहीं देगा, रुपया तो नहीं देगा, रुपया में इसको चेंज होता है, वो डॉलर बैंकों में जमा होता है। तो सरकार क्या करती है, डॉलर को अपने पास रख लेती है और भारत के मुद्रा को उसको दे देती है, क्योंकि भारत में आएगा तो इसको भारतीय पैसा न चलाएगा। सरकार इसलिए इसको भेजती है कि जब वो विदेश मतलब अमेरिका से पैसा कमा कर लाता है डॉलर, तो मान लीजिए अमेरिका से हमको राफेल खरीदना है या और भी कोई सामान खरीदना है, तो वहां पे भारतीय पैसा तो नहीं चलेगा, उसके लिए तो उसका डॉलर चलेगा। तो जो लोग विदेश में पैसा कमा कर यहाँ पे बैंकों में जमा करते हैं सरकार को, तो सरकार इन पैसों को एकत्र करता है, और जब ज्यादा डॉलर हो जाता है तो वही पैसा लेकर अमेरिका से कुछ खरीद लेता है, समझे, वही पैसा लेकर अमेरिका से कुछ खरीद लेता है। इसलिए भी सरकार इस पे कुछ नहीं कहता है कि नहीं जाइए आप जाइए। पहले अभी हम बता दें कि इस समय तो आपका पासपोर्ट मैक्सिमम 1 मंथ में बन जा रहा है। मैंने पासपोर्ट बनवाया एक अपने रिलेटिव का, उनका 1 मंथ के अंदर पासपोर्ट बन के घर तक चला आया। पहले 6-6 महीना पासपोर्ट बनने में लग जा रहा था, इतनी फास्ट काम हो रही है पासपोर्ट पे, बताएंगे आगे। तो देखिए इसलिए वहां मतलब सरकार को भी प्रॉफिट होता है। अब सब देखिए विदेश में इसलिए तो मांग है, लेकिन अब एक बात ये और हो जाती है कि जो विदेश में अगर जिन लोगों को ये पता चल जाता है कि अगर मैं अमेरिका में शादी कर लूँ, अमेरिका में शादी जाके कर लूँ, तो मेरा जो ये सैलरी $50 मिल रहा है, $50 पे उठा के $100 हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ का शादी कर लूंगा तो वहाँ का निवासी कहलाऊंगा, निवासी हालांकि लेना पड़ता है, लेकिन लड़कियां वहाँ की निवासी रहेगी ना, लड़कियां जिसे सदिया करेंगे तब। तो अब देखिए जब देखेंगे ये इसे ऊपर तो कौन लड़की को देखेंगे, मार देंगे लाइन और ब्याह कर देंगे अचानक दे। अब इंडिया में थोड़ी ब्याह होता है वहाँ पे कि पहुना को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, फूफी नानी के बुलाओ, कुछ नहीं होता है। तू पसंद पर तुम पसंद में चलो कोर्ट में लिखा है चलो लेके, ये काम होता है, केवल कोर्ट मैरिज हो गया चल ब्याह। हम बता दें इंडिया में भारत की संस्कृति जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक औरत को अपनी पूरी लाइफ एक पुरुष के साथ गुजारना पड़ता है, एक ही पुरुष के साथ गुजारना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह अगर उसके शादी हो गया तो। और देशों में ऐसा नहीं है, अमेरिका में बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक औरत 20 पुरुष के साथ बहुकैकी होती है, बहुकैकी कैकी नहीं होती है, यहाँ पे कैकी होता है, बहुकैकी होती है। 5 दिन का साथ, 2 दिनों का साथ, 4 दिनों का साथ मुंह मारती है, जिसके साथ मन करे उसके साथ शादी कर लेती है। अब आप ऐसे सोचेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा होता तो जितने भी लोग विदेश में जाते हैं सब लोग शादी करके ढेर माल कमाए,
सुनिए बात है, सदिया कर लेंगे ये तो ठीक है, सदिया करने के बाद वो जिस औरतिया से आप शादी किए होंगे वो औरतिया आपके घरे आओ दी तब न, यह या मोर जइह कलकतिया वहां सवतिया बसेले, अब इंडिया की बात हो जा रहा है, तू भल आवे दी जा तरह के जइब तो कुकर हो जाई, तो रीजन ये पड़ जाता है। हालांकि बहुत से भारतीय लोग विदेशों में शादी किए हैं, लेकिन लोग इसलिए नहीं करते हैं कि अगर सदिया खोले तो मेहरुआ आवे दी कि ना, बात यहाँ फंस जाता है उनके लिए। तेरह, अब देखिए हम और मतलब विदेश जाने की प्रक्रिया है, तो विदेश जाने की देखिए प्रक्रिया में सबसे पहले तो आप पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट आप पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के 1-2 दिन बाद आपके अपने ब्लॉक से तहसील से एक जासूस एक दलाल आता है, दलाल आया किस लिए, आपकी डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए। वहाँ पे आप नकली गकली कोई भी दे देंगे वो मान जाता है, उनको केवल चाहिए माल चाहिए, खाली माल। आते हैं तो देखेंगे नाम पूछेंगे इन्हीं घर है, हाँ आते हैं बैठेंगे ले आइए, बस माल चाहिए लेकर चल जाते हैं, 1000-1200 लेते हैं। उसके अगले दिन आपके क्या आपके थाना से फोन आता है कि आपके थाना पे बुलाहट है, थाना पे आप जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग थाने पे जाने से डर जाते हैं कि क्या पूछेंगे कैसे होगा, मार पीटेंगे, नहीं कुछ नहीं होता है। आप सिंपल से जाएंगे, देखिए क्या होता है, सिंपल से आप जाएंगे तो एक यहाँ पे मेन मतलब होता है, उसके बगल में एक बैठे होते हैं। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका वो नाम पूछेंगे, आपका रजिस्टर एक देखेंगे, रजिस्टर में आपका नाम होगा तो आपके अंदर इस रूम में भेज देंगे। रूम में आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो पूछेंगे आप पे कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप कहेंगे नहीं है, ठीक है जाओ, जाओ नहीं दे कर जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। पुलिस के पास पे आने के आपके 15 दिन बाद आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। पहले लेट होता था लेकिन अब बहुत फास्ट काम हो रही है इन चीज़ों पे, और 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बन के आ जा रहा है। जिस पर पासपोर्ट पर आपका किसका, भारत के राष्ट्रपति यानी जिस होते हैं भारत के राष्ट्रपति का मुहर होता है, साइन भी होता है। लेकिन आप सोचिए साइन तो उनका दिन भर अगर राष्ट्रपति जी साइन करते रह जाए तो पूरा जिंदगी उनको बीतर जाए, साइन नहीं होता, मुहर ही होता है उनका। राष्ट्रपति जी जानते हैं कहाँ बैठे होते हैं, रायसीना की पहाड़ी पे, लाल किला के सामने होता है रायसीना की पहाड़ी। इनके लिए 340 कमरा, राष्ट्रपति जी के रहने के लिए 340 कमरा अकेले में रहते हैं राष्ट्रपति जी। इनकी फैसिलिटी बहुत अलग अलग होती है, इनके लिए बिजली पावर अलग, पानी की सप्लाई अलग, इनकी मतलब समझिए हर एक चीज अलग होता है राष्ट्रपति के। और हमारे देश के पीएम से ऊपर इनका स्थान होता है, भारत देश के पीएम से ऊपर इनका स्थान होता है। तो आप सोचेंगे अगर ऐसा बात है तो पीएम से मतलब ज्यादा इनको प्रचलित होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री राज्य है, ना कि राष्ट्रपति राज है। आप देखे होंगे अमेरिका में वहाँ पे राष्ट्रपति राज होता है, रूस में वहाँ पे राष्ट्रपति राज है, लेकिन भारत देश में प्रधानमंत्री राज है। इसलिए लोग प्रधानमंत्री को ज्यादा जानते हैं, राष्ट्रपति को बहुत कम लोग जानते हैं। और बताएं ही आपको कि जब आप विदेश में जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पे किसका मोहर होता है, राष्ट्रपति जी का ही मोहर होता है। देखिए जब आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है तो आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं कि वीजा हो हम बाहर कमाए जाएंगे मेहरान को छोड़ के। देखिए तो वीजा के लिए सबसे पहले काम स्किल्स आपको क्या जानकारी है उस बेस पर आप जाएंगे। लेकिन भारतीयों को तो बहुत जानकारी है यार, भारतीयों को क्या बताएं। एक बार भारत का एक आदमी कंपनी में गया, मतलब कोई जॉब पाने के लिए, तो जो इंटरव्यू लेते हैं वो बैठे थे, तो गया तो कह जाओ, उसने कहा क्या पढ़े हो, डॉक्यूमेंट्स लाओ, कहाँ पढ़े हो, डिग्री, तो कहा हम कुछ नहीं जानते, हम पढ़े उढ़े नहीं है। वो कुछ लिख रहे थे, वो कलम दे दिए, ले जाओ इस कलम को बेच कर आप 20 रुपये में। 10 रुपये का कलम, आधा लिख दिए थे, आधा स्याही खत्म था, और कह रहे हैं इसको 20 रुपये में बेच कर लाओ। वो आदमी लेकर गया और उसी कंपनी के एक कर्मचारी से बोला ये कलम 20 रुपये में ले लो। तू कह रहा है बुर्बक बोलता रहा, 10 रुपया कलम, आधा चला दे बोला 20 रुपये में ले। वो कहा बुर्बक हो तुम, ये जो कलम है इस कंपनी का मालिक का है, और ये कलम तुम ले लोगे तो ये अधिकार रहेगा कंपनी का मालिक ने हमको दिया है, और ये कंपनी का मालिक का कलम है। वो 20 की जगह 30 दे दिया, लो और कलम ले लिया। तो आदमी लेकर गया और जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे उनको दे दिया, कहा लीजिए 30 रुपये में बेच कर लाए। वो चौक हुआ, 10 का कलम आधा लिख दिया, 30 रुपये में कैसे बेच कर ले आया। ये होता है कला भारतीयों के अंदर इतना कला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। डिग्री की जरूरत है का, उनको कला ही अंदर है। और यहाँ देखिए ना नेता लोग का, हम तो कहते हैं नेता में खड़ा होने के लिए प्रधानी हो या विधायकी कुछ भी हो,
इनके लिए भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करेगा वही नेता में खड़ा होगा। और नेता लोग यहाँ कह दीजिए ना तो क्या करेंगे, अपने कॉलम बगली में रख लेंगे और अपने से 20 रुपया दे देंगे। आईएएस लोग कभी जो भारत में सबसे टॉपेस्ट एग्जाम होता है उनका इतना खतरनाक एग्जाम होता है तो इनको अभी आम विधायक को देखिए तो आईएएस पीसीएस को बगली में लेकर घूमता है, कहीं भी झाड़ देता है उनको, उनकी मूड नीचे हो जाती है जो कि इतने मेहनत किए हैं। और ये बोका लोग सारा अपने को नेता बन जाते हैं। तो देखिए वीजा के लिए जब आप जाते हैं तो आपको काम स्किल्स की जानकारी और उसके लिए वीजा होता है। तो उसमें देखिए जो चीज होता है, एक होता है आप फुल वीजा पे जाते हैं और एक होता है शट डाउन पे आप जाते हैं। शट डाउन पे बहुत से लोग हैं जो पहली बार शट डाउन पे जाते हैं, पहली बार, क्योंकि शट डाउन में देखिए शट डाउन फुल वीजा में क्या होता है, फुल वीजा में आपको 2 से 2.5 साल या 3 साल ईयर्स के लिए आप जाते हैं, ये बढ़ भी सकता है। और शट डाउन में आपको 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर ही मतलब चले आना होता है। शट डाउन में आपको ज्यादा पैसा मिलता है, फुल वीजा में थोड़ा कम मिलता है। देखिए इसका रीजन क्या है, शट डाउन में जब आप जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है कि अगर विदेश में आपको कुछ हो जाता है बाय द वे तो विदेश की कंपनी आपको आपके शहर आपके घर तक छोड़ने नहीं आती है। और यदि आप फुल वीजा में जाते हैं तो आपको कुछ भी हो जाती है तो आपको छोड़ने आता है। इसका रीजन है ये, इसका रीजन है ये, ना तो रीजन हो ताकि बताइए अगर देहात में कहीं खेत खलिहान में कुकुर बिलाल मर जाला तो लोगों के दफना में लोग थोड़ी जला छोड़ दो ना गोइल सर मर जाएंगे। कौन बड़ा ना प्रधानमंत्री थोड़ी है वो लोग के कंपनी इनको इतना पैसा खर्चा लगा के इनके घर तक छोड़ने आएगी। देखिए रीजन क्या होता है, आपके पासपोर्ट पे जो राष्ट्रपति का मोहर होता है, जब आप विदेश जाते हैं तो राष्ट्रपति कहते हैं हमारा आदमी है ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ हो गया तो गड़बड़ है। एक बार विदेश वाले खेला खेल गए, वो क्या किए, जो हमारे भारत के लोग विदेश में गए थे उनके साथ छल कपट मारने पीटने लगे। जब वहां से हमारे देश में राष्ट्रपति जो को खबर मिला अरे हमारे विदेश मतलब भारतीय लोगों के ऐसी साथ बददुखी कहाँ किया जा रहा है वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोग विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं, विदेश के भी लोग हमारे भारत में आकर पैसा कमाते हैं। तो उनके साथ ये भी शुरू कर दिए, सब जितना प्रोत्साहन उनको दिए थे कि इनका देखना उतना उनके साथ भी हटा दिए। काहे कि विदेश जो विदेश से के लोग हैं नो इंडिया में आते हैं उनको एक अलग प्रोटेक्शन दिया जाता है, नहीं तो वोट देकर लोग आगे चुम्मा ले वो मतलब अरे क्या बताएं हम उनके साथ वैसा हो जाता है। अरे बहुत अब यहाँ देखिए ना कहीं धर्म स्थल पे जाते हैं चाइनीज फोटो खींच ला, अमेरिकी फोटो खींच ला, अरे यार फोटो खींच ला बुझाता है कि अब कहाँ बता दे, और मतलब दूसरा कंट्री का होता है तो फोटो ले ला कहाँ बता है। तो ऐसा हो गया उनके पास। तो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी हटा दिया। तो जब उनके जासूस को ये पता चला अरे यहाँ पे भी वैसे ही क्रिया शुरू हो गया, तो फिर दोनों देश में क्या वो समझौता हुआ कि ना आप कुछ करेंगे ना हम कुछ करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप जो काम कीजिए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जो काम करेंगे। इसलिए आपको आपकी कंपनी छोड़ने आती है। ऐसा नहीं है कि वो इतना महान है और आप इतने बड़े नेता हैं कि नहीं बढ़िया आदमी है इनको लिया इनको घर छोड़ दे, नहीं ऐसा बात नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति लेते हैं, तब कुछ होता है तब आपको विदेश कंपनी आपके शहर और आपके घर छोड़ने आती है। ये तो छोड़ने में वहीं फेंक देती। हाँ आप तो भाई मेहरारू को छोड़ के खटने जाते हैं तो खुद विपत्ति का रहता है। तो ये रहता है हमारे विदेश जाने की प्रक्रिया। और शटडाउन में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, अगर कुछ भी हो जाता है तो फेंक फाक देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप फुल वीजा में जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है और कुछ होता है तो आपके घर तक छोड़ने की पूरी प्रक्रिया लाई जाती है। कई बार इसका मिसयूज भी हो जाता है, और मिसयूज तो जानते हैं सबका होता है मिसयूज। तो अब हालांकि ये तो विदेश की बात है, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की कंपनी जो है, और कोई कंपनी में एक बंदा मर गया 2 बंदा मर गए, तुरंत उस कंपनी में छुट्टी कर लिया जाता है, सारे लाइट बंद कर दिए जाते हैं। एक बार बता दें हमारा दोस्त एक गया था कंपनी में, बता रहा था कि 2 आदमी तड़ातड़ मर गए, कंपनी का छुट्टी हो गया और पूरी लाइट बंद कर दी गई और दूसरे दूसरे दरवाजे से उसको निकाला गया उस लाशों को, और ट्रक में लोड होकर चला गया। तो आप ये सोचेंगे उस दोस्तवा को आपको कैसे मालूंगा, उस दोस्तवा क्या करता था, कंपनी में ट्रक चलाता था तो उसको मालूम है कि उसको ट्रक में लोड होकर जाता था। ये तो हमारे इंडिया का भी ये हाल है, तो विदेश का बताइए छोड़ दीजिए।
ये होती है प्रक्रिया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।